हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी को लेके। देखिए, हमें अक्सर सुनने में मिलता है कि लोग जलन में, दुश्मनी में एक दूसरे के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी पैसा और समय की बर्बादगी होती है, काफ़ी पैसा इसमें बर्बाद होता है। तो झूठी एफआईआर भविष्य में आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आप उस एफआईआर को किस प्रकार रद्द करवा सकते हैं, वो सभी कानूनी प्रक्रिया हम जानेंगे इस सेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्राइम को दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक कॉग्निजेबल क्राइम्स और दूसरा सेक्शन है नॉन कॉग्निजेबल क्राइम का। कॉग्निजेबल क्राइम को आप आसान भाषा में लिख सकते हैं सीरियस क्राइम्स। सीरियस क्राइम्स मीनिंग लाइक मर्डर, रेप या फिर आप चोरी की जो घटना है। ओके। नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में आप कह सकते हैं नॉन सीरियस क्राइम्स। ऐसे क्राइम जो हमारी सोसाइटी या समाज को देखते हुए ज़्यादा सीरियस नहीं है, उनको हम स्टडी करते हैं नॉन कॉग्निजेबल क्राइम के केस में। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर, मान लीजिए आपके ऊपर जानलेवा हमला करता है, तो वो कॉग्निजेबल क्राइम की श्रेणी में आएगा। तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ लिखवा सकते हैं एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी बोला जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर दर्ज होने के बाद व्यक्ति से पूछताछ होगी और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल क्राइम के केस में यहाँ पर लिखी जाती है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। एफआईआर दर्ज होने के बाद हम यहाँ पर बेल ले सकते हैं, रेगुलर बेल। रेगुलर बेल या फिर हमारे पास जो दूसरी बेल है वो है एंटीसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल, अगर गिरफ्तारी के बाद हम कोई बेल ले रहा है तो उसको बोला जाएगा रेगुलर बेल, और गिरफ्तारी से बचने के लिए जो बेल ली जाती है उसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी बेल। ओके, ये सब बात के डिस्कशन के टॉपिक हैं। बेल किस प्रकार से ली जाती है वो हमारे लिए अलग विषय है। फिलहाल के लिए आप बात याद रखिए, एफआईआर होने के बाद आप ले सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल जो कि एफआईआर से बचने के लिए है, और गिरफ्तारी के बाद ले सकते हैं रेगुलर बेल। ओके, तो एफआईआर होने के बाद ये तक होगी हमारी कार्रवाई बेल लेने तक की। इसके बाद हमारे खिलाफ जो झूठी एफआईआर है उसको किस प्रकार से हम रद्द करवा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सीआरपीसी की धारा 482, सीआरपीसी की धारा 482 है। इसके तहत आप हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, आपको एक वकील हायर करना होगा, उसके जरिए आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन में आपको लगाना है एफआईआर की कॉपी, जो आपके खिलाफ एफआईआर हुई उसकी कॉपी। एफआईआर के बाद जो आपके खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें जो आपके खिलाफ चार्जेज हैं उनके खिलाफ, या फिर अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए जो सबूत होंगे आपके खिलाफ, साथ के साथ वो भी आपको देने पड़ेंगे कोर्ट के अंदर। ओके, अगर कोर्ट को लगता है पूरे केस को स्टडी करने के बाद कि आप बेगुनाह हो, आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो झूठी है, तो हाई कोर्ट आपकी एफआईआर को रद्द कर देगा। ओके, दिस इज द प्रोसेस। और जब आपने एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अंदर दायर की है तो इस दौरान पुलिस भी आपका कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती मीनिंग आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती या फिर अन्य कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक ये केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। दिस इज द सिनेरियो। ओके, तो सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आप एप्लीकेशन लिखेंगे हाई कोर्ट के अंदर। एप्लीकेशन के साथ एफआईआर कॉपी और सबूत सारे के सारे जमा कराएंगे। अगर आपके केस सच्चा मिलता है, कोर्ट उसको स्टडी करने के बाद लगता है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो झूठी है, तो आपकी एफआईआर कैंसिल हो जाएगी और इस दौरान पुलिस भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। सो सीआरपीसी की धारा 482 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट पूरा मामला देखने के बाद अगर ये डिसाइड कर लेती है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो झूठी एफआईआर है, और आप भी चाहते हैं कि आपका काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ है और काफ़ी समय भी बर्बाद हुआ है, और जिसने आपके खिलाफ वो एफआईआर की थी आप उसी के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 211 के तहत, आईपीसी की धारा 211 के तहत उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पर जो सज़ा का प्रावधान है वो है 2 वर्ष का। ओके, जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कराई है, आप आईपीसी की धारा 211 के तहत उसके खिलाफ ही केस कर सकते हैं, जिसमें सजा का प्रावधान है वो है मैक्सिमम 2 वर्ष का। ओके, तो हाई कोर्ट किन बेसिस पर
एक एफआईआर को रद्द करती है वो हम जान लेते हैं। हालांकि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए इन द ईयर 1992 में यहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट था, वो तो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बचन लाल। और 2011 में भी रिसेंटली एक जजमेंट आया था पर्वत भाई अहीर वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें कुछ ग्राउंड्स बताए गए थे, कुछ आधार बताए गए थे जिसके आधार पर जो है एफआईआर को कैंसिल किया जा सकता है। सबसे पहला जो आधार था वो था टू सिक्योर द हैंड ऑफ जस्टिस। सेकंड जो पॉइंट था वो था टू प्रिवेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। थर्ड जो पॉइंट था वो था अगर किन्हीं दो पार्टीज जिन्होंने एफआईआर करवाई है उनके बीच में समझौता हो सकता है या फिर हो गया है तो इन दैट केस एफआईआर को कैंसिल किया जा सकता है। चौथा मामला था जो वो था सिविल नेचर का, अगर कोई मामला है तो इन दैट केस एफआईआर कैंसिल हो सकता है। पांचवा, अगर एफआईआर दुर्भावना से दर्ज की गई है कोर्ट में साबित हो जाता है। और जो छठा है सबसे इम्पोर्टेंट जो आप खुद करवा सकते हैं वो है एविडेंस के बेस पर। ओके, तो ये थी सारी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इससे संबंधित तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों, अपने छोटे भाई बहनों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग। सीखते रहिएगा प्लीज़।